दूसरा फ्रॉम द हाउस ऑफ टाटा, टाटा टेली महाराष्ट्र जो होता था. सी इट इज इन एवरीथिंग फ्रॉम AI टू क्लाउड टू एनीथिंग टू डू विद ICT. साथ में अजय, वट एवर यू डू ऑन जूम, दे हैव अ टाई अप विद जूम. फोर्थली, जस्ट यू नो, आई जस्ट गिव अ ब्रीफ. 2005 में मैंने 35-38 रुपए में टाटा एलेक्सी लिया था, ऑन द बैक दैट डिजिटल विल बी अ वेरी बिग फेस इन टाइम टू कम. अब आप देखे चलिए, TCS, टाटा कॉम, टाटा एलेक्सी. द फोर्थ प्ले ऑन डिजिटल इज टाटा टेली. It has miles to go. Now, I'm not saying the business is good. अजय, 200-300 का भाव हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है in the next 3 years. But the idea is that you can't sit on a Tata stock which is now moving on to the consumption place. 74% is owned by Tata. And you can imagine what this is into consumption. Like Noel Tata is taking Voltas to be number 3 in consumer. In telecom, you can imagine what the reach of Tata is in. Tata Tele is there. नमस्ते मैडम जी. मैडम मेरे पास BEL के 75 शेयर हैं. ओके. 321 रुपए का भाव. 321 कहा आपने? ठीक है. BEL का. हाँ, BEL 321 है ना? हाँ 321 पे है मैडम, 25 पे. परफेक्ट. और कितना समय? समय मैडम 2 साल से मैं वो किया हूँ, करना चाहता हूँ. और BPCL पे भी है मैडम, 1% BPCL पे है. ठीक है. 50 से 311 के रेट. BPCL आपने किस रेट पे लिया है? 311. 311. जी मैडम. दोनों में ही आपका नजरिया लंबा होगा? हाँ जी जी, लगभग 2 साल का मैं सोच रहा हूँ. लगभग 2 साल का नजरिया. ठीक है. गौरांग, नजरिया लंबा है, लेकिन आपके कवरेज में दोनों में से कौन से स्टॉक होंगे जिन पर आप बात कर सकते हैं? दोनों पर ही बात कर सकता हूँ कविता, क्योंकि कवरेज दोनों पर ही है. जी. ख्याल से जो रक्षा क्षेत्र के लिए बजट में आवंटन किया गया, लोगों को उम्मीद थी कि शायद आवंटन थोड़ा बहुत और ज्यादा होगा, लेकिन जो भी आवंटन हुआ है, मेरे ख्याल हमारा ये मानना है कि वो पर्याप्त है. और ये भी बता रहे हैं कि इनका नजरिया दोनों ही कंपनियों में लंबी अवधि के लिए, दोनों ही सरकारी कंपनियां हैं, तो पहले तो निश्चिंत होकर के बने रहें. और 300 के नीचे अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में गिरावट आती है तो ये और जोड़ सकते हैं अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी हो. और उसी तरीके से BPCL में भी मेरे ख्याल से जो मौजूदा स्तर है वहां से अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो हम इनको लंबी अवधि के लिए जोड़ने की राय देंगे. मिनिमम जियो फाइनेंस में खरीदारी कर रखी है 340 के भाव पे. 340? 250 चाहिए है मेरे पास जियो फाइनेंस के. ओके. और कितना आपको रुकना है? मेरे को 1 साल रुकना है. 1 साल. चलिए. शर्मिला, बढ़िया नजरिया और बाइंग प्राइस 340, क्या कहेंगी? मेरे हिसाब से क्योंकि उनका 1 साल का नजरिया है, उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए. ये बात जरूर है कि अभी के लेवल्स पर और जो उनके नतीजे आए हैं उसके हिसाब से काफी पॉजिटिव प्राइस है, तो बहुत जल्दी ऊपर जाएगा ऐसी मेरी उम्मीद नहीं है. लेकिन क्योंकि उनके जो बिजनेसेस है उसमें आगे चलकर मुझे ग्रोथ अच्छी दिख रही है, और कंपनी भी एक तरह से जिन बिजनेसेस में एंटर करी और जिनके साथ वो जुड़ रही है वो अच्छे नाम है. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर मुझे लगता है कि लंबे समय के निवेशक इसमें रह सकते हैं. एज ए डिस्क्लोजर, आई ओन द स्टॉक, आई गॉट इट ऑब्वियसली, क्योंकि रिलायंस के शेयर से मैंने खरीदे नहीं थे. लेकिन मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए. आई थिंक एज अ फर्स्ट टारगेट यू कैन कीप 370.